जी हां, महाराष्ट्र के महासंकट पर महाकवरेज न्यूज 18 इंडिया पर लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना ने शाम 5 बजे सभी विधायकों को आने के लिए कहा है और कैबिनेट जो मीटिंग थी वो खत्म हो गई है। एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर अभी भी बरकरार हैं। शिवसेना नेता संजय राउत ने हालांकि कहा है कि एकनाथ शिंदे हमारे पुराने साथी हैं, सभी विधायक वापस आ जाएंगे, उन्हें पूरा भरोसा है, उनसे बात लगातार जारी है। ये संजय राउत कह रहे हैं कि शिंदे से बात चल रही है, एकनाथ शिंदे से। एकनाथ शिंदे ने कोई शर्त नहीं रखी है। पहले इस तरह की खबरें थी कि उन्होंने शर्त रख दी है कि बीजेपी के साथ अगर आप समझौता कर ले तो मैं वापस आ सकता हूं, लेकिन एकनाथ शिंदे ने कोई शर्त नहीं रखी है। यह दावा है संजय राउत का। संजय राउत ने कहा है कि पार्टी की प्रतिष्ठा सबसे ऊपर है, ज्यादा से ज्यादा सत्ता ही जाएगी। मतलब उनको भी समझ में आ रहा है कि मामला थोड़ा गड़बड़ा रहा है इस समय, क्योंकि वो भी कहते नजर आ रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या, सत्ता ही तो जाएगी। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब इस तरह की स्थिति होती है तो विधानसभा भंग होती है। हालांकि खबर यह है, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि गवर्नर जो है वो भंग करने की अगर इस तरह की रिक्वेस्ट आती है तो उसको वो नहीं मानेंगे। सुन लीजिए एक बार संजय राउत को। राउत साहब, आपने जो ट्वीट किया है उसको, उसके संकेत क्या समझे? क्या महाराष्ट्र की जब इस प्रकार की सिफारिश भी कर सकती है? जब इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है तो मैंने देखा है, ये इतिहास है राजनीति कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र की स्थिति कुछ ऐसी बनी हुई है, जिस प्रकार से विधायकों को पकड़कर किडनैप करके बाहर के राज्य में लेकर जाने का जो प्रयास चल रहा है, आपने देखा होगा एक विधायक नितिन देशमुख जो अकोला से नागपुर पहुंचे हैं, उसके लिए उसको क्या क्या करना पड़ा आपने देखा। उसने अपनी पूरी आपबीती सुनाई, कैसे उसके साथ मारपीट हुई, कैसे उसको गलत तरीके से अस्पताल में भर्ती किया, गलत तरीके से उसका ऊपर इलाज किया, गलत तरीके से उसको इंजेक्शन दिया गया। वो तो बोल रहा है कि मुझे मारने की ही साजिश थी। लेकिन शिंदे साहब ने कुछ देर पहले हमसे बात करते हुए साफ कहा कि उनको किसी भी तरह से किडनैप नहीं किया गया, जबकि किडनैप अगर किया होता तो उनके 2 लोग उन्हें नागपुर एयरपोर्ट पर छोड़ने नहीं आए। ठीक है, बात ऐसी है कि मेरी भी सुबह एकनाथ जी से बात हो गई है, बार बार होती है, लेकिन जो नितिन देशमुख ने कहा वो बयान में आपके सामने लाया, और ऐसे बहुत से एमएलए वहाँ हो सकते हैं। और मुझे आज भी पूरा विश्वास है कि जो एमएलए गुवाहाटी में बैठे हैं शिवसेना के, वो सोचेंगे और सोच रहे हैं। खुद एकनाथ शिंदे साहब भी सोचेंगे, हमारे मित्र, हमारे साथी, और वापस वो हमारे परिवार में दाखिल होंगे। तो संजय राउत को अभी उम्मीद है कि हो सकता है बात बन जाए, एकनाथ शिंदे वापस आ सकते हैं, विधायकों को बंधक बनाया गया। इस बीच एक बड़ी खबर है, शाम 5 बजे विधायकों की, शिवसेना के विधायकों की बैठक बुलाई गई है। व्हिप जारी किया गया है कि बैठक में आना अनिवार्य होगा। 55 विधायक है, कितने आएंगे कितने नहीं आएंगे पता नहीं, क्योंकि अभी एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं उनके पास तो 46 हैं। अब 55 में से क्या 9 विधायक पहुंचेंगे शाम 5 बजे? अब क्या होगा देखिए, 5 बजे स्थिति जो है वो लगभग साफ हो जाएगी, क्योंकि शाम 5 बजे कितने विधायक प्रकट होंगे इस बैठक में, यह महत्वपूर्ण हो जाता है। सदस्यता रद्द की जा सकती है, व्हिप जारी कर दिया गया है। ये व्हिप जारी करने का मतलब ये होता है कि आपको आना होगा, आना अनिवार्य है, और नहीं आने पर कार्रवाई हो जाएगी। अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है, इसमें सख्त एक्शन लिया जाता है। शाम 5 बजे विधायकों को बुलाया गया है। महाराष्ट्र की सियासत पर यह बड़ी खबर, व्हिप जारी किया गया है। शाम 5 बजे शिवसेना ने व्हिप जारी कर दिया है, और वो कह रहे हैं संजय राउत की मैंने 1 घंटा बात करी है, 1 घंटे के करीब बात हुई है। कल उद्धव ठाकरे की भी बात हुई थी। यतेंद्र इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी बीजेपी दफ्तर मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। यतेंद्र, 55 कितने पहुंचेंगे? मतलब 5 बजे 55 में से कितने पहुंच जाएंगे? क्योंकि शिंदे साहब तो कह रहे हैं 46 उनके पास है। देखिए, बिल्कुल शिंदे साहब कह तो जरूर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि 46 एमएलए उनके साथ हैं, लेकिन अभी तक जो जानकारी सोर्सेस के आधार पर मिल रही है वो 33 से 35 एमएलए अभी शिवसेना के वहां तक हैं। बाकी के कुछ निर्दलीय विधायक उनके साथ हैं, और 32 से 35 एमएलए जो शिवसेना के हैं वो अभी तक हैं। क्योंकि माना यही जा रहा है, जो सोर्सेस जो दावा कर रहे हैं कि अगर 37 का आंकड़ा पूरा हो जाता तो अब तक जो पत्र राज्यपाल के पास पहुंचना था वो पहुंचा दिया जाता और टूट हो जाती। क्योंकि एकनाथ शिंदे के बयान को आप देखिए, जो हमारे
सहयोगी विवेक गुप्ता के साथ उन्होंने बातचीत की, तो कहीं भी वो पार्टी तोड़ने की बात करते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि उनको पता है कि इस तरह का एक भी बयान बाहर ही पड़ सकता है और उसका बहाना बनाकर, उसको आधार बनाकर शिवसेना उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि डिप्टी स्पीकर के हाथ में बहुत कुछ होता है। अयोग्यता, जो मेंबरशिप, जो विधायकों की जो योग्यता है, उसको खत्म किया जा सकता है। तो अभी तक ऐसा कोई भी बयान पार्टी तोड़ने का लेकर नहीं दिया गया। जहां तक आप संजय राउत के बयान की बात करेंगे, जो उन्होंने विधानसभा भंग करने को लेकर ट्वीट किया था, तो सूत्र यही भी दावा कर रहे हैं कि वो केवल रिएक्शन जानना चाहते थे कि बीजेपी की तरफ से क्या रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन भी तुरंत आया कि राज्यपाल के हाथ में विधानसभा भंग करने का जो अधिकार है वो राज्यपाल के हाथ में, केवल मुख्यमंत्री उसे रिकमेंडेशन कर सकता है। तो ये केवल ये पॉलिटिक्स टैक्टिक्स जो चल रही है उसको है कि जो आजमाइश दोनों तरफ से की जा रही है कि क्या उनकी तरफ से अगर कोई पॉइंट आता है तो दूसरी तरफ से क्या उसका रिएक्शन आएगा, तो इसको इस तरह से समझा जा सकता है। वहीं इनके पास अभी भी एक, ये जब तक 37 विधायक नहीं हो जाएंगे तब तक टूट नहीं होगी, ये बीजेपी वाली बात। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं यतेंद्र, यही सबसे बड़ा जो सवाल आप उठा रहे हैं कि अगर भाई होते हैं 37, होते हैं 46, तो फिर इंतजार किस चीज का कर रहे हैं शिंदे साहब? ये जो यतेंद्र सवाल उठा रहे हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है कि 37 आ जाएंगे तो एंटी डिफेक्शन लॉ भी नहीं लगेगा, फिर तो कोई कार्रवाई का डर भी नहीं होगा। और अगर है उनके पास 46 जैसा कि वो दावा कर रहे हैं, तो फिर इंतजार किस चीज का है? वो तो कह रहे हैं मैं सच्चा शिवसैनिक, मैं हूं शिवसेना, असली शिवसेना मैं हूं। अरुण भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुका है। अरुण, मैं आपके पास आऊंगा, वो आपको लाइव नजर आ रहे हैं। लेकिन कांग्रेस विधायकों से मुलाकात के बाद कमलनाथ ने शरद पवार से मिले और कहा कि एनसीपी जो है वो हर तरह से एमवीए महाविकास आघाड़ी के साथ है और उनका साथ समर्थन देते रहेंगे। कमलनाथ। उद्धव ठाकरे जी से मेरी मीटिंग थी, पर क्योंकि वो कोविड पॉजिटिव हो गए, मैंने उनसे बात फ़ोन पर करी और मैंने उनको आश्वासन दिया कि कांग्रेस एमबीओ को सपोर्ट करती रहेगी। मेरी अभी शरद पवार जी से बात हुई है और उन्होंने भी मुझे कहा कि एनसीपी एमबीए को सपोर्ट करती रहेगी, उनका किसी तरह का और इरादा नहीं है। अच्छा, इसमें एक और महत्वपूर्ण चीज ये है, अरुण मेरे साथ है। अरुण, आगे कमलनाथ ने यह भी कहा कि जब मैंने पूछा उद्धव ठाकरे से असेंबली डिसॉल्व को लेकर, तो उन्होंने कहा भी ऐसा कोई इरादा नहीं है। संजय राउत कह रहे हैं ऑप्शन असेंबली डिसॉल्व ही बचता है, तो क्या असेंबली डिसॉल्व होगी, नहीं होगी, आगे क्या? अरुण देखिए, महाविकास अघाड़ी की जो बैठक हुई थी, कांग्रेस और एनसीपी ये दोनों नहीं चाहते कि इस्तीफा देकर के तुरंत वो विधानसभा भंग करने की सिफारिश कर देंगे, क्योंकि उसमें पेच है। भगत सिंह कोश्यारी या जो भी कार्यवाहक राज्यपाल होगा, वो क्यों विधानसभा भंग करने की सिफारिश मानेगा उनकी? बीजेपी सबसे बड़ा दल है, एकनाथ शिंदे उसके समर्थन में आ सकते हैं, एक स्थायी और एक नई सरकार बनाने का न्योता देगा वो। इसलिए इस ऑप्शन को लेकर के महाविकास अघाड़ी में दो राय है। महाविकास अघाड़ी के ज्यादातर नेताओं का यह कहना है कि आप बहुमत साबित करिए। बहुमत साबित करने से फायदा ये होगा कि जब फ्लोर ऑफ द हाउस आप बहुमत साबित करेंगे, जो विधायक आपके पक्ष में वोट नहीं करेंगे, आप व्हिप जारी करेंगे, और अगर उनको मान्यता तब तक नहीं मिलती है, जल्दबाजी में अगर आप बहुमत साबित करने की बात करते हैं, हालांकि इसमें भी पेश है कि राज्यपाल सत्र कब बुलाते हैं, कब नहीं बुलाते हैं, लेकिन फिर भी बहुमत साबित करने के लिए जाएंगे तो आपके पास एक सॉलिड वजह होगी कि जो विधायक नहीं आ रहे हैं पार्टी की बैठकों में, या आप बहुमत साबित करने की जो बैठक होगी उसमें व्हिप जारी कर दिया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। डिस्क्वालिफिकेशन तो अरुण एक मिनट, अरुण इसका मतलब ये हुआ, अरुण इसका मतलब ये हुआ कि ये दांव चला है शिवसेना ने। अब अगर 5 बजे शिवसेना के विधायक नहीं आते हैं तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फिर उस हिसाब से, या उन पर कार्रवाई हो जाएगी? देखिए, ये कोशिश करेंगे, यही तो बात है, यही टेक्निकल पॉइंट है कि पार्टी की बैठक में नहीं अगर आप आते हैं, पार्टी के व्हिप का उल्लंघन करते हैं, तो आप पर कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई कब होगी, उसका फैसला कब होगा, क्योंकि स्पीकर है नहीं, डिप्टी स्पीकर है वो, एनसीपी का स्पीकर नहीं है। लेकिन कार्रवाई तब तक होगी, नए गुट को कब तक समर्थन मिलता है। अगर नया गुट आके कहे कि हमारे पास 2/3 है, तब तो स्पीकर को उसको मान्यता देनी पड़ेगी, डिप्टी स्पीकर जो इस वक्त हैं। तो ये इसीलिए कई पेच हैं, शिवसेना समय बाई करना चाह रही है। उसके लिए जरूरी है कि कानूनी दावपेच में इस पूरे मामले को उलझाया जाए। जब तक कि 37 उनके पास नहीं हो जाते, उसके पहले उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए, ताकि ये मामला या तो कोर्ट में चला जाए, या ये मामला स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जो इस समय उनके पास चला जाए, टाइम मिले, समय मिले और उसको फंसा दिया जाए। इसीलिए जो विधानसभा भंग करने की बात है, पता है शरद पवार को पता है कि वो राज्यपाल नहीं मानेंगे। राज्यपाल का काम होता है किसी राज्य में स्थिर संभावना, स्थिर सरकार की संभावना तलाशना, और वो तलाशेंगे क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, तो उसको सरकार बनाने का आमंत्रण निमंत्रण दिया जाएगा। ऐसे केस में अरुण 2 ऑप्शन है, या तो भंग कर दी जाए तो रास्ते बंद हो जाएंगे शिंदे साहब के, दूसरा 5 बजे बैठक बुला लिया, वो उसमें नहीं आते हैं तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है। 2 ही रास्ते हैं। वैसे न्यूज़ 18 इंडिया ने शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे से भी एक्सक्लूसिव बातचीत की, विवेक ने मेरे सहयोगी, और एकनाथ शिंदे ने कहा कि हम लोग शिवसेना में हैं,
हम बाला साहब ठाकरे के शिव सैनिक हैं। एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि हम हिंदुत्व की लाइन को फॉलो करते हैं, हमें शिव सैनिक। अब ये लड़ाई असली शिव सैनिक वर्सेस नकली शिव सैनिक, असली शिव सैनिक कौन? वो आगे कह रहे हैं कि हम बाला साहब के एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे, हमारे साथ 46 विधायकों का समर्थन है। बहुत ध्यान से सुनिएगा एक एक शब्द क्या कहा है एकनाथ शिंदे ने। हेलो हेलो, हाँ हेलो सर, नमस्कार सर, नमस्कार। विवेक बोल रहा न्यूज 18 से। हाँ बोलिए। सर ये पूछे थे वजह क्या थी सर, अचानक आप अपने विधायकों के लेकर सर वहाँ पहुँच गए सूरत और अभी गुवाहाटी? नहीं, हम लोग देखो शिवसेना में है, हम लोग बाला साहब के शिव सैनिक है जी सर। और हम लोग उनकी हिंदुत्व की लाइन को फॉलो कर रहे हैं। जी और सर। हिंदुत्व जो बाला साहब का हिंदुत्व है, ये कभी हम लोग राजकीय फायदे के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ और या कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। ऐसी भूमिका हमारी है। वो हिंदुत्व का जो उनकी भूमिका उससे उसको हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। तो क्या आप लोग बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाने वाले हैं? आगे के सर क्या प्लानिंग है? ऐसा कुछ भी अभी तय नहीं है। ऐसा कुछ भी जब हम कुछ तय करेंगे तो आपको बताएंगे। सर ये भी सुनने में आ रहा है कि आप अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं सर, ऐसी ये जानकारी मिल रही है सर। ऐसा कौन बोला पार्टी बना? मैं कहा ना कि मैं शिव सैनिक हूँ, बाला साहब का शिव सैनिक। सर अगर उद्धव ठाकरे जी आपको वापस कन्विंस करते हैं बुलाने के लिए तो सर आप आएंगे अपने विधायकों के साथ? अगर उद्धव ठाकरे आपको कन्विंस करते हैं वापस आने के लिए शिवसेना में अपने विधायकों के साथ, आप आएंगे? नहीं, लेकिन ऐसी कोई बात उनकी मेरी नहीं हुई है। सर ये भी बताया जा रहा है कि रश्मि ठाकुर जी ने बात की, उद्धव ठाकरे ने बात की, आपको कन्विंस करने की कोशिश की कि अपने विधायकों के साथ वापस मुंबई आ जाइए। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर सर आपकी वजह से महाराष्ट्र सरकार गिरती है, क्योंकि अब तो सरकार अल्पमत में आ गई है, बहुमत नहीं है, तो उस पर से क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अभी उसके लिए रणनीति तय करेंगे तो बताएंगे ना। ऐसा सभी बातें अभी कैसे मैं बोलूं? सर ये भी बताया जा रहा है कि आप नाराज थे शिवसेना से, और जो बड़े मंत्री और शिवसेना में जो बड़े लोग हैं उनसे नाराज थे, आपको इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही थी, आपको साइडलाइन किया जा रहा था, ये एक वजह बताई जा रही है सर। मैं अभी ऐसा कुछ मैं बताऊं नहीं। अभी मैं बाला साहब की हिंदुत्व की लाइन को आगे लेके जा रहा हूँ, उनको फॉलो कर रहा हूँ बस। सर कितने विधायक अभी आप सिंधे साहब, कितने विधायक आपके पास है और कितना नंबर है आपके पास इस समय सर? हाँ, मेरे साथ में अभी 46 लोग हैं। 46 विधायक आपके पास है। इसमें सर शिवसेना के कितने हैं? 55। सॉरी, तो कुल मिला के 55 शिवसेना के हैं और 7 से 8 जो है इंडिपेंडेंट निर्दलीय है। निर्दलीय है। तो क्या कोई ऐसे दिमाग में सर ये कोई ऐसा मन बनाया कि अपने कि आप वापस मुंबई में उद्धव साहब ठाकरे के साथ वापस आ जाएं, ऐसा मन है सर? बनाया कुछ? वो जब ऐसा बनाएंगे तो आपको बताएंगे। तो सर अभी ना ही आप बीजेपी के साथ जा रहे हैं, ना ही कोई अपनी पार्टी बना रहे हैं अभी आप? हम लोग शिव सैनिक बाला साहब के हैं। तो आपने सुना एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि शिव सैनिक तो मैं हूं भाई, मैं क्यों छोड़ूंगा, मैं शिवसेना हूं, असली शिव सैनिक मैं हूं। अब असली शिवसेना कौन, नकली शिवसेना कौन? विवेक मेरे साथ जिन्होंने बात की है वो आपको लाइव नजर आ रहे हैं। विवेक, अगर इनके पास नंबर्स हैं जैसा कि ये दावा कर रहे हैं मेरे पास 46 हैं, तो फिर इंतजार किस चीज का हो रहा है? क्योंकि ये अगर नहीं पहुंचेंगे बैठक में 5 बजे तो अभी शिवसेना ने बता दिया है कि कार्रवाई हो जाएगी। देखिए अमन, अब ये पूरा मामला वो टेक्निकलिटी और लीगैलिटी में फंसा जा रहा है। देखिए शिवसेना ने, उद्धव साहब ठाकरे ने अपना एक जो ट्रम्प कार्ड था वो फेंक दिया। उन्होंने कहा था व्हीप जारी कर दो, जो एमएलए विधायक नहीं आएंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एकनाथ शिंदे दावा कर रहे हैं उनके पास 45 से ज्यादा विधायक हैं, यानी कि एंटी डिफेक्शन लॉ का अगर देखा जाए तो किसी भी पार्टी के 2/3 जो विधायक वो होने चाहिए। नंबर्स होते हैं बीजेपी शिवसेना के महाराष्ट्र में 56 विधायक हैं जिनमें एक की डेथ हो चुकी है, यानी कि हम 55 मान के चलते हैं। 55 का 2/3 होता है 37 विधायक जो हैं वो एकनाथ शिंदे क्लेम करे कि उनके पास हैं। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था कि क्या आप बीजेपी के साथ आकर सरकार बना रहे हैं, उन्होंने मना कर दिया। मैंने उनसे सीधा सवाल पूछा था क्या आप अपनी अलग पार्टी बना रहे हैं कि आने वाले चुनावों में अगर अलग लड़ते हैं तो फिर फ्यूचर में बीजेपी के साथ आएंगे या फिर फ्यूचर में किसी और पार्टी के साथ जाएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया, मैं कोई अलग पार्टी नहीं बना रहा हूं। अब उनका साफ तौर पर कहना है, वो देखिए ये सिर्फ वर्डिंग का खेल है अमन, वर्डिंग में खेल रहे हैं कि मैं शिव सैनिक हूँ, मैं बाला साहब ठाकरे का शिव सैनिक हूँ। तो कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व का मुद्दा है वो उसको लेकर फॉलो कर रहे हैं। कल उन्होंने एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट किया था, ट्वीट में 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहला चीज उन्होंने कहा था कि बाला साहब ठाकरे का हिंदुत्व। दूसरा शब्द उन्होंने यूज किया था आनंद दिगे, जो एक हिंदुत्व को फॉलो करते थे, थाने और शिवसेना के बड़े नेता थे जिनकी मृत्यु हो गई थी, उसके बाद इनके फॉलो करने लगे। उसका मैं किसी के आगे नहीं हुआ। तो उसके बाद विवेक, आपने जो सवाल पूछा वो सबसे इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये तस्वीरें देखिए सामने, ये तो 35 हैं। अब नंबर्स अगर संजय राउत के पास हैं, अगर उद्धव ठाकरे जी के पास नंबर्स हैं, तो
फिर वो भंग करने की बात क्यों कर रहे हैं? भाई सीधा सा सवाल, अगर नंबर्स हैं तो भंग करने की नौबत क्यों आएगी? या तो नंबर्स नहीं है, क्योंकि ये तो तस्वीर बता रही है ना, देखिए तस्वीर आ गई थी, इसमें 34-35 विधायक नजर आ रहे थे, वो दावा कर रहे हैं 46 का। अब सवाल एकनाथ शिंदे से ही, अगर आपके पास 46 है तो इंतजार किस चीज का? भाई 37 होने पर आपके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगेगा, आपकी सदस्यता नहीं जाएगी अगर आपके पास वाकई 46 है। सवाल संजय राउत से यह है कि भाई अगर आपके पास नंबर्स हैं तो फिर आप क्यों भंग करने वाली बात कर रहे हैं कि विधानसभा भंग हो जाएगी? क्योंकि पाला दोनों तरह से है। ये प्रेशर टेक्ट, जो अभी शब्द का इस्तेमाल अभी अरुण ने किया था, कि दरअसल ये प्रेशर गेम चल रहा है कि किस तरह से 5 बजे वाली बैठक है, किसी भी तरीके से इनको डरा दिया जाए, ये लोग वापस आ जाएंगे। डराया कैसे जा सकता है? एक तरीके से कि विधानसभा सदस्यता चली जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। कार्रवाई कैसे होगी? तो भंग करने पर हो जाएगी, या 5 बजे जो व्हिप जारी किया गया, व्हिप अगर फॉलो नहीं हुआ तो इन सब पर कार्रवाई हो सकती है। छोटा सा ब्रेक, इस महासंकट पर महाकवरेज लगातार जारी है न्यूज 18 इंडिया पर। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान में जो भूकंप आया था उसमें मरने वालों की संख्या 900 तक पहुंच गई है। भूकंप से अफगानिस्तान में जबरदस्त तबाही, 900 लोगों की मौत की खबर है। आपको बता दें, साउथ ईस्टर्न सिटी खोस्त से करीब 44 किलोमीटर दूर भूकंप आया था, और इसको लेकर शुरुआत में कहा गया 200-250। देखिए तबाही की तस्वीरें, अफगानिस्तान में जो भूकंप आया उसके बाद तबाही की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और अब जो खबर है वो ये है कि इसमें 900 लोगों की मौत हो गई है। पाकिस्तान में भी झटके महसूस किए गए थे, भारत तक महसूस किए गए इसमें झटके। जबरदस्त ये भूकंप आया था अफगानिस्तान में। ये इमारतों को आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, तबाही का मंजर आप देख सकते हैं। और अब जो खबर, अब हमको जो खबर मिल रही है, 900 लोगों की मौत हो गई है। इतनी जबरदस्त तबाही, ये पूर्वी मतलब साउथ ईस्टर्न सिटी खोस्त से करीब 44 किलोमीटर दूर ये भूकंप आया था। और कल बताया जा मतलब इसमें बार बार बताया जा रहा था कि शुरुआत में आंकड़ा 250 तक का बताया गया था। फिर वहां की जो अफगानिस्तान की सरकारी समाचार एजेंसी, उन्होंने बताया कि देश के पूर्वी प्रांत में जो है उसमें 255, लेकिन अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 900 हो गई है। जा रही माना जा रहा है कि इसी वजह से रमजान भी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं उद्धव ठाकरे, कैबिनेट की बैठक खत्म, जल्द ले सकते हैं फैसला। संजय राउत ने कहा, भंग होने की तरफ विधानसभा। इस प्रकार की स्थिति किसी राज्य में निर्माण होती है कि विधानसभा भंग की जाती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे कोरोना पॉजिटिव हुए। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जानकारी देते हुए कहा, कोरोना की वजह से सीएम से फोन से हुई बात, पर वो कोविड पॉजिटिव हो गए हैं। कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुए महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ट्वीट करके दी जानकारी। गोवा के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने लिया राज्यपाल का चार्ज। शिवसेना के बागी एकनाथ शिंदे की न्यूज 18 से खास बातचीत, कहा, हम बाला साहेब ठाकरे के शिव सैनिक हैं, उनके हिंदुत्व के एजेंडे को आगे ले जाएंगे। 46 एमएलए के समर्थन का दावा। 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है। एकनाथ शिंदे खेमे से वापस लौटे शिवसेना विधायक नितिन देशमुख, खुद के अपहरण का लगाया आरोप, कहा, मैं उद्धव ठाकरे के साथ। तीन जून को कानपुर में हुई हिंसा के खिलाफ एसआईटी की बड़ी कार्रवाई। बाबा बिरयानी के मालिक मुख्तार बाबा को किया गिरफ्तार, मुख्य आरोपी हयात जफर को फंडिंग का आरोप। लगातार बाढ़ और बारिश से जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में बाढ़ के हालात। बारामूला, शोपिया समेत कई जगहों पर भरा पानी। रामबन में स्कूलों को बंद करने का आदेश। असम में भी बाढ़ और बारिश से हालात खराब, 4 लाख से अधिक लोग प्रभावित, फंसे लोगों की मदद में जुटी रेस्क्यू टीम। अफगानिस्तान में भूकंप से बड़ी तबाही, 6.1 तीव्रता के झटकों से मलबा बना शहर, 900 से अधिक लोगों की मौत। पाकिस्तान के भी कई शहरों में हिली धरती। अब देखिए देश दुनिया की 20 बड़ी खबरें।
महाराष्ट्र में चल रहे सियासी घमासान के बीच कैबिनेट की बैठक हुई। कोरोना संक्रमित होने के चलते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे वर्चुअली बैठक में शामिल हुए। सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने सीएम उद्धव ठाकरे से फोन पर बात की है और आगे की रणनीति बनाने को लेकर चर्चा भी की है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे न्यूज 18 इंडिया से की बातचीत और कहा कि हमारे पक्ष में 46 विधायकों का समर्थन है। हम बाला साहब के शिव सैनिक हैं और हम बाला साहब के एजेंडे को आगे लेकर जाएंगे। वहीं एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा कि 46 विधायक हमारे साथ हैं और किसी दूसरी पार्टी में भी जाने से साफ इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में शिवसेना के बागी विधायकों के खिलाफ कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में बैनर और पोस्टर लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने एकनाथ शिंदे समेत सभी बागियों के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच शिवसेना कार्यकर्ताओं ने शिंदे पर बाला साहेब की पार्टी से विश्वासघात का आरोप भी लगाया। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना के खिलाफ आरजेडी नेता राबड़ी देवी समेत तेजस्वी और तेज प्रताप यादव ने पैदल मार्च निकाला। विधानसभा परिसर से राजभवन तक विधायकों के साथ तीनों नेता पहुंचे और राज्यपाल को अग्निपथ योजना वापस लेने का ज्ञापन सौंपा। इस पैदल मार्च में महागठबंधन में शामिल विपक्षी पार्टियों के विधायक और विधान परिषद मेंबर भी शामिल हुए। अग्निपथ योजना के खिलाफ चेन्नई में छात्रों ने प्रदर्शन किया। एमजीआर सेंट्रल रेलवे स्टेशन के बाहर छात्रों की भीड़ इकट्ठा हुई और हंगामा शुरू कर दिया। हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन बेकाबू छात्र प्रदर्शन के समय पुलिस से नोकझोंक करते बैरिकेडिंग पर चढ़ गए। पिछले साल की तरह इस साल भी आतंक पर सेना का कड़ा प्रहार जारी है। जम्मू कश्मीर में अब तक सुरक्षा बल 32 विदेशी आतंकवादियों समेत 118 आतंकवादियों का सफाया कर चुके हैं। मारे गए 118 दहशतगर्दों में से 77 लश्कर और 26 आतंकवादियों का संबंध जैश ए मोहम्मद से था। इस बात की जानकारी आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया पिछले साल सेना ने 55 दहशतगर्दों को ढेर किया था। यूपी में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का एक्शन लगातार जारी है। सहारनपुर में रेलवे रोड पर एक होटल के सामने किए गए अवैध कब्जे को प्रशासन ने गिरा दिया है। अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के समय नगर निगम को होटल मालिक समेत आसपास के व्यापारियों का विरोध प्रदर्शन झेलना पड़ा। नगर निगम और स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के विरोध में लोगों ने नारेबाजी भी की है। दिल्ली में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी तेजी से कार्रवाई कर रही है। आईटीयू इलाके में नगर निगम ने 50 से ज्यादा अवैध ढांचों को चिन्हित करके बुलडोजर से गिरा दिया। एमसीडी के अधिकारियों का कहना है कि इस इलाके के लोग कोर्ट में अपने घर का मालिकाना हक साबित नहीं कर पाए हैं, इसलिए कोर्ट के आदेश के बाद अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। यूपी के गोंडा में दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष की तस्वीरें सामने आई हैं। जमीनी मसले को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर विवाद हुआ। आरोप है कि एक पक्ष ने झगड़े के समय फायरिंग भी की। सोशल मीडिया पर विवाद का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ चल रही है। मुंबई से सटे नाला सुपारा से फायरिंग का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें बदमाश लूटने के लिए फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच सड़क पर बदमाशों ने 3 राउंड फायरिंग कर दी और शख्स से दाग लेकर फरार भी हो गए। वहीं फायरिंग में शख्स घायल हो गया और ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। पुलिस अब सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुटी है। यूपी के बरेली में भीषण आग से अफरा तफरी मच गई। आग ने 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और देखते ही देखते सब कुछ जलकर राख में तब्दील हो गया। दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के लिए काफी देर तक मशक्कत करते नजर आए, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं इस मामले में पीड़ितों ने दुकान खाली करवाने के लिए स्थानीय नेता पर आग लगवाने का आरोप भी लगाया है। हरियाणा के अंबाला में नशे की हालत में एक 60 साल का बुजुर्ग पानी की टंकी पर चढ़ गया। बताया जा रहा है कि परिवार से झगड़े के बाद बुजुर्ग पानी की टंकी पर चढ़कर हंगामा करने लगा, जिसकी सूचना मिलते ही दमकल कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे और बुजुर्ग से उतरने की अपील करते रहे। शराबी बुजुर्ग का यह पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा करीब 3 घंटे तक चला। हालांकि समझाने के बाद वो पानी की टंकी से नीचे उतर आया। उत्तराखंड के श्रीनगर में गुलदार के दिखने से हड़कंप मच गया। पेड़ पर चढ़े गुलदार को देखने के लिए चंद मिनटों में ही लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। आनंद फानन में वन विभाग को रिहायशी इलाके में गुलदार के घुसने की सूचना दी गई, लेकिन वन विभाग की टीम के मौके पर पहुंचने से पहले ही गुलदार भाग गया। पूरी टीम फिलहाल गुलदार की तलाश में जुटी हुई है और लेकिन ग्रामीणों ने दहशत का माहौल भी है। उत्तराखंड के
जोशीमठ में लैंडस्लाइड के चलते लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड के चलते मलबा इकट्ठा हो गया और राष्ट्रीय राजमार्ग बाधित हो गया। कई घंटों तक लंबा जैम भी लगा रहा। तीर्थयात्री रास्ता खुलने का इंतजार करते नजर आए। यहाँ सड़क चौड़ीकरण का काम हो रहा था, लेकिन लैंडस्लाइड जोन होने से काम में रुकावटें आ रही हैं। असम में बाढ़ से हाहाकार मची हुई है। हर तरफ सिर्फ सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा है। असम के सिलचर से जल तबाही की तस्वीर सामने आई है। सैलाब के बीच लोग नाव के सहारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों के घर पानी में डूब चुके हैं। रोजमर्रा की चीजों के लिए काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। असम में बाढ़ कहर बरपा रही है। बारिश और बाढ़ के पानी से सड़क से लेकर घर तक जलमग्न है। लोग अपने घरों को छोड़कर राहत कैंप में रहने को मजबूर हो चुके हैं। इसी बीच नलबाड़ी इलाके में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राहत कैंप का दौरा किया और बाढ़ पीड़ितों से मिलकर उनका हाल भी जाना। साथ ही सीएम बिस्वा ने राहत कैंप में भी दी जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। असम के बंगाईगांव में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर चुका है, जिससे लोग घर छोड़कर पलायन करने को मजबूर हो रहे हैं। एनडीआरएफ के जवान सैलाब के बीच लोगों का रेस्क्यू कर रहे हैं। वहीं प्रशासन की ओर से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। बिहार के नवादा में मूसलाधार बारिश ने लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। भारी बारिश के बाद सड़कें दरिया बन चुकी हैं और नवादा के सदर अस्पताल का पूरा परिसर जलमग्न हो चुका है। अस्पताल के किचन में भी बारिश का पानी घुस गया और जल भराव में ही अस्पताल के स्टाफ काम करते हुए नजर आए। वहीं मरीज और उनके तीमारदारों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बाबा बर्फानी की यात्रा से पहले बर्फबारी से गुलजार हुआ अमरनाथ। यात्रा से पहले गुफा और उसके आसपास हुई हल्की बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। घाटी में जहां बर्फबारी के बाद मौसम सर्द हो गया है, वहीं मैदानी इलाकों में बारिश ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इसी महीने के आखिर में 30 जून से बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए श्रद्धालु यात्रा की शुरुआत करेंगे। अफगानिस्तान में भूकंप ने मचाई भारी तबाही। भूकंप के तेज झटके के चलते अब तक करीब 920 लोगों की मौत हो चुकी है। पूर्वी पख्तूनख्वा प्रांत में आए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल में 6 मापी गई है। अफगानिस्तान के काबुल से पाकिस्तान के इस्लामाबाद तक भूकंप के झटके महसूस किए गए। शिवसेना के 40 MLA अभी यहाँ मौजूद है। जी हाँ, एकनाथ शिंदे शिवसेना के संकटनाथ बन गए हैं। शाम 5 बजे बैठक बुला ली है, व्हिप जारी कर दिया गया है और अब ये कहा गया है कि अब जो व्हिप जो जारी हुआ है उसके हिसाब से उसमें लिखा गया है कि जो बैठक में नहीं पहुंचेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। कार्रवाई का मतलब है पार्टी से निकाला जाएगा। मतलब वो ये मानकर चल रहे हैं कि आप पार्टी में नहीं रहना चाह रहे हैं अगर आप बैठक में नहीं आते हैं। इस व्हिप में ये लिखा हुआ है, इस व्हिप में ये लिखा हुआ है ना पहुंचने वालों पर कार्रवाई संभव। और कार्रवाई में अब ये लिखा हुआ है इसमें कि जो है पार्टी से भी निकाला जा सकता है। ये इसमें साफ तौर पर लिख दिया गया है।